यह तो इनकी मुख्य सैन्य छावनी है। बादशाह खान आते रहता है यहाँ, और इसके अतिरिक्त हमारी सीमा से लगी कई छोटी छोटी सैन्य छावनियां बना रखी हैं इन अफगानों ने, और हर छावनी में इन्होंने चुने हुए हथियारबंद श्रेष्ठ सिपाही और चुने हुए तीव्रगामी अश्व रखे हुए हैं। अच्छा, क्या हम उन छोटी छावनियों में से एक छावनी को देख सकते हैं? क्यों नहीं? ये लीजिए, यह है आपका दिवाली उपहार। इसमें आपके दादी साहब के गहने हैं, जिन्हें हमने स्वर्णाकार से कहकर विशेष रूप से आपकी पसंद के रत्न इसमें जड़वा दिए। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दाजीराज, हम बहुत प्रसन्न हैं। और कुंवर जगमाल, आपके लिए भी हमारे पास एक उपहार है, जिसका हमें लगता है कि आपके जीवन में इसकी विशेष आवश्यकता है, विशेषकर तब जब आपके दादा भाई कुंवर प्रताप आपके साथ में ना हो। ये धूल घड़ी, ये हमारे किस काम की? हमें नहीं चाहिए ये। कुंवर जगमाल, समय के कालखंड को जानना आपके लिए आवश्यक है, समय के महत्व को जानने की आवश्यकता है, और इसलिए आपको यह उपहार दिया जा रहा है। दाजीराज, हम उनमें से नहीं जो समय का अनुसरण करें, हम तो वो हैं जिनका समय स्वयं अनुसरण करता है। आप बस देखते जाइए, समय आपको स्वयं ही सब बता देगा। कुंवर जगमाल, खम्मा घड़ी राणा जी। आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। चले जाइए यहां से कुंवर जगमाल। आप भी जाइए। कुंवर जगमाल, आपके दाजीराज का दिया उपहार कैसा लगा आपको? उपहार कूड़ा था वो, अर्थहीन कूड़ा। क्या हो जाता है आपको? कितनी बार आपको समझाएं इस कि समय दाजीराज रावत जी के साथ खड़े हैं, हमें उपदेश देने से अच्छा आप जाके उन्हें संभालिए। कहिए रावत जी, क्या कहने आए थे आप? राणा जी, हमें संदेह है कि बिजोलिया को किसी बहुत बड़ी व्यवस्थागत समस्या और कुछ अन्य समस्याओं ने घेर कर वहां पर यह जन असंतोष फैलाया है। राणा जी, उस दिन वो बिजोलिया से आया हुआ लड़का पत्ता इस विषय में बात कर रहा था, ठीक वैसा ही जनाक्रोश वहां की प्रजा में है। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? मात्र इतना कि बिजोलिया की प्रजा के असंतोष के पीछे हो सकता है कि हमारी उदासीनता भी एक कारण बनी हो। क्या किया आप सबको रावत जी? जिसको देखो बिचौलिया 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 की रट लगा रखी है आप सबने। बिचौलिया ने हुआ कोई हमारा शक्तिशाली शत्रु हो गया। कुंवर प्रताप गए हुए हैं बिचौलिया। अगर वहां पर उन्हें कोई समस्या दिखेगी तो उसका पता लगा लेंगे वो। ये अफगान छावनी देख रहे हैं आप? ये इनके इस क्षेत्र की सबसे मुख्य और छोटी छावनी है। ये लोग यहीं से ही हमारी सीमा में प्रवेश करके हमारे मवेशियों को लूटने की योजनाएं बनाते हैं। बड़े खूंखार सैनिक जमा किए इन्होंने। हमारे साधारण नागरिक इनका सामना कैसे करेंगे? एक बात बताइए, आपने चित्तौड़ में अपनी सहायता के लिए संदेशा किसको भेजा था?
क्योंकि सीमा संकट की बात राणा जी को पता चले और वे तुरंत सहायता ना भेजें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहना क्या चाहते हैं? हम असत्य कह रहे हैं। हमें आनंद आता है, हाँ, आनंद आता है लुटने में इनसे, आनंद आता है बार बार इन राक्षसों से अपनी बस्तियों को जलवाने में, अपने मवेशियों को लुटवाने में। मित्र, हमारा कदापि यह कहने का अर्थ नहीं था, बल्कि हमारे मन में इस बात के लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव है कि मुट्ठी भर साधारण गांव वाले अब तक उन खूंखार अफगान सैनिकों से लड़ रहे हैं। क्या कहा आपने? हम साधारण हैं? नहीं जीजा, अब हम इन्हें साधारण लगने लगे हैं। हाँ? हम सारे के सारे असाधारण हैं। ना दे हमें चित्तौड़ कोई सहायता, हम आज तक इन अफगानों से अकेले ही बिना अपने प्राणों की चिंता किए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कायर नहीं है हम, साधारण नहीं है हम। नहीं पता, इनका कहने का यह अर्थ नहीं था। नहीं जीजा, ये जब से बिजोलिया आए हैं हम देख रहे हैं कि ये हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। मित्र, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि संकट के इस यथार्थ को समझना चाहिए हमें। हाँ, हम साहस की प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये बच्चों का खेल नहीं कि मात्र साहस के बल पर अब अकेले जाके उनका सामना करें। अब बस बहुत हो गया, अब तो इन्हें ये दिखाना ही पड़ेगा कि इन अफगानों से लड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मित्र, पता क्षमा कर दीजिए मेरा बच्चे। भगवान जाने क्या हो गया हमें आजकल, नियंत्रण ही नहीं रख पाते हम अपने क्रोध पे, अपनी भावनाओं पे। इससे पहले तो ऐसे नहीं थे हम। अब देखिए ना, क्रोध आया था हमें कुंवर जगमाल पे और सारा क्रोध आप पर निकल गया। चलिए छोड़िए सब। वैसे दुख होता है हमें देख कर कि कितना अंतर आ गया है कुंवर प्रताप और कुंवर जगमाल के व्यक्तित्व में। राणा जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी मां होती, वहीं से उस बच्चे के संस्कार नियमित होते हैं, उसे मूल्य मिलते हैं, उस बच्चे के व्यक्तित्व को एक आधार मिलता है। राणा जी, हमारे बाबूजी राज प्रताप को ये मूल्य, ये संस्कार और ये व्यक्तित्व का आधार हमारी जयवंता बाई शाह से मिला है। और कुंवर जगमाल को ये दाजीराज, हम उनमें से नहीं जो समय का अनुसरण करें, हम तो वो हैं जिनका समय स्वयं अनुसरण करता है। आप बस देखते जाइए, समय आपको स्वयं ही सब बता देगा। वैसे एक बात बताइए रावत जी, हमें क्या करना चाहिए? तो राणा जी, हमारा सुझाव यह है कि अब समय आ गया है जब राज्य भर में फैले हमारे गुप्तचर संगठनों को हमें पुनर्गठित कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में बिजोलिया से लगभग हमने अपने सभी गुप्तचर वापस बुला लिए। वो सब हमारे आदेश से हुआ था रावत जी। जी राणा जी, और ऐसी परिस्थितियों में यदि हम अपने सभी गुप्तचरों को पुनर्गठित कर देते हैं तो इन गुप्तचरों से प्राप्त की हुई सभी जानकारियां बाबूजी राज प्रताप के लिए बिजोलिया की समस्याओं को कहीं अधिक समझने में सहायक हो सकती है। रावत जी, राणा जी, आप यहाँ पर हैं?
वहाँ दिवाली की महापूजा के लिए पंडित जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी साहब, बस राणा जी को कुछ ही देर लगेगी यहाँ पर। आज हम आपकी बात नहीं सुनेंगे रावत जी। राजकाज की बातें तो हर दिन होती रहती है, दिवाली थोड़ी हर दिन आती है। आइए राणा जी। धीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रावत जी। हम और आप तो बाद में फिर वापस मिल लेंगे, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए धीर भाई जी। अरे ओ अफगानो, नरभक्षी शेर समझते हो अपने आप को। जब मन में आए हमारी सीमा से हमारे मवेशी चुरा ले जाते और फिर उन्हें यहां लाकर राक्षसों की भांति उन्हें मार मार कर खाते हो। अरे असली शेर तो तुम लोगों ने अब तक देखा ही नहीं। अब चुपचाप अपना ये बोरिया बिस्तरा बांध कर यहां से भाग जाओ। उखाड़ो अपने ये तंबू और निकल जाओ बिजोलिया से, अन्यथा एक एक करके सबको काट के रख देंगे हम। मारो इसे। जाना होगा, छोड़िए हमें। आप जानते हैं ये सैनिक दूसरे अफगान सैनिकों से ज्यादा शक्तिशाली और प्रशिक्षित दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके वहां जाने से समस्या कम नहीं और बढ़ जाएगी? क्योंकि आप संभवतः बाईजीलाल की निकट सहयोगी हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर खड़े खड़े अपने भाई को उन अफगान सैनिकों से मरते देखें? हमारा यह मतलब नहीं था। हम चाहते हैं कि आप यहाँ विश्राम करें, ठंडा जल पिए और हम उन अफगान सैनिकों से निपटे। क्यों? क्योंकि हम एक स्त्री और आप बहादुर योद्धा है इसीलिए? हाँ, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठ के विश्राम कीजिए। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा आपकी देशभक्ति पे। कम से कम अपने उस मूर्ख भाई की भांति जोश में होश ना खोएं। युद्ध ठंडे दिमाग से लड़ा और जीता जाता है, आक्रोश में नहीं। आपने हमारे भाई को मूर्ख कहा? हाँ कहा तो क्या? क्या कुछ नहीं, हम अफगानों से आके लड़ते हैं। बाईजीलाल ने जो निर्णय लिया है बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित करने का, यदि हमने ऐसा किया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा राजपुताना के मानचित्र से। हमारी मानिए तो बीकानेर या मारवाड़ से मित्र संधि कर लीजिए। कुंवर बलवंत अभी छोटे हैं, स्वतंत्र बिजोलिया का उत्तरदायित्व हम उन पर नहीं डाल सकते। हाँ माँ, काका ठीक कह रहे हैं। क्या हम अभी जीजा और पत्ता से कहकर
इस अभियान को रुका दे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बहुत सोच समझकर और आपसी विचार विमर्श करने के बाद जो पग आगे बढ़ाया है, हम उसे बीच में ही वापस नहीं ले सकते। हम राव जी के समय से आपके साथ हैं, सदा आपका नमक खाया है और अच्छे के लिए ही सोचेंगे। क्या बात लाहौल विला कुव्वत। लगता है आज बिजोलिया का हर शख्स आज खुदकुशी की ख्वाहिश से वाबस्ता हो गया है। मतलब आत्महत्या? आत्महत्या तो पाप होती है। आप सभी की अभूतपूर्व वीरता को देखकर ताली बजा रहे थे। क्या है कि हम ठहरे एक साधारण से अश्वपालक, तो जब भी इन वीरता वाले कारनामों को देखते हैं, सच कहें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बुरा ना माने तो क्या हम एक पल के लिए आपकी इन गठीली भुजाओं को छूकर देख सकते हैं? छू सकते हो। धन्यवाद। इन्हें क्या हो गया है? उत्तम, अति उत्तम। इसका सारा बल इसकी भुजाओं में ही दिखता है, भीतर से बाकी शरीर तो निर्बल ही है। और आपकी भी भुजाएं कुछ कम नहीं है। और आप तीनों के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं। क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहां टहलते हुए आओगे, इन्हें हड़काओगे, चुपचाप जाने के लिए कहोगे और ये बेवकूफ क्षमा चुपचाप चले जाएंगे? नहीं, हमें इन्हें ठोस और कठोर संदेश देना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा?